Why your team is not taking ownership? आप एज अ मैनेजर बहुत कोशिश कर रहे हैं कि आपकी टीम ओनरशिप ले। आपने फिक्स करने की कोशिश की चीज़ों को, आप दोबारा गए, अपनी टीम को पुश किया, रीचेक किया, तो पता चला कि कोई फायदा नहीं हुआ। एक मरतबा फिर आपने उनको मोटिवेट किया ओनरशिप लेने पे, फिर सिचुएशन आई और फिर आपकी टीम ने ओनरशिप नहीं ली। तो यहाँ पे क्या गलत हो रहा है? So the real challenge here is not about human capability. It's more around trust, clarity and space. लोगों को ट्रस्ट नहीं किया है आपने उनको स्पेस नहीं दी और आपने क्लैरिफाई नहीं किया है उनको चीज़ों को। अक्सर औकात में ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर ये चीज़ देखता हूँ कि लोगों को ये बता दिया जाता है कि क्या करना है, लेकिन ये कनेक्ट नहीं करवाया जाता कि आपके काम से इम्पैक्ट क्या आएगा। जहाँ पे क्लैरिटी लैक करती है वहाँ पे कॉन्सिक्वेंटली आपके क्वेश्चंस क्रिएट होते हैं, कंफ्यूजन्स क्रिएट होती है, डिस्कनेक्ट आता है और शायद जितना अच्छा काम एक इंसान आपको करके दे सके, अगर उसको ज़्यादा क्लैरिटी हो, वो नहीं कर पाता। एक और चैलेंज आता है जब मिस्टेक्स होने के बाद लोग ओनरशिप की तरफ जाने से पहले ही क्रिटिसिज्म का शिकार हो जाएं। गलती हुई और क्रिटिसाइज शुरू हो गया, तो यहाँ पे अब कोई क्रिएटिव आइडिया पे काम नहीं होगा, कोई आउट ऑफ द वे जाके कोई चीज नहीं करेगा, फियर फैलेगा। एक और एलिमेंट यहाँ पे जो कि खतरनाक हो जाता है वो ये होता है कि अक्सर औकात मैनेजर्स क्विकली जंप कर जाते हैं। अभी गलती हुई है, फौरन फिक्स करने पहुंच गए। ये आप लोगों ने नहीं करना, वरना ओनरशिप आएगी ही नहीं, क्योंकि इसकी वजह से क्वाइटली ओनरशिप खत्म हो जाती है कि ओके फाइन, हमें तो बताया नहीं गया था। अब मैनेजर्स आएंगे तो वो ही करेंगे, सेम सिचुएशन दोबारा होगी, टीम वेट करेगी आपका, व्हेन यू कम इन एंड यू जंप इन एंड देन यू ट्राई टू सॉल्व आउट एवरीथिंग। सो सवाल फिर ये पैदा होता है कि कैसे लोग ओनरशिप ले, लोगों के लिए हम क्या करें एज अ मैनेजर, एज अ लीडर। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि उनके ऊपर ट्रस्ट कीजिए, और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि क्लैरिटी बिल्ड कीजिए। जितनी ज्यादा क्लैरिटी बिल्ड होगी काम से रिलेटेड कि इस काम का इम्पैक्ट कितना ज्यादा है। सो सवाल इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये पैदा होता है कि ओनरशिप लोग कैसे लें। तो लोगों के काम को इम्पैक्ट से क्रिएट कीजिए, यानी कि लोगों को ये समझाइए कि उनके काम का इम्पैक्ट कितना ज्यादा है, उसके बाद लोगों का ओनरशिप लेने का एलिमेंट इंक्रीज हो जाता है। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग जो होती है वो ये होती है कि डेलीगेट करना होता है हमें आउटकम्स को, काम को नहीं। यानी कि लोगों को आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी है और फिर ट्रस्ट भी करना है कि वो डिलीवर कर देंगे, क्योंकि जब तक आप बार बार जंप इन करते रहोगे वहां पे उनको स्पेस नहीं मिलेगा और वो परफॉर्म नहीं कर पाएंगे और ओनरशिप का एलिमेंट नहीं बिल्ड कर पाएंगे। एंड नंबर 3 एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि लर्निंग को हमें सपोर्ट करना है। जब हम लर्निंग को सपोर्ट करने की बात करते हैं तो हमें मिस्टेक्स को एब्जॉर्ब करना है, मिस्टेक्स को एक्सेप्ट करना है। ये कल्चर बिल्ड करने की जरूरत है। जब तक आपके यहाँ मिस्टेक्स पर तनकीद होती रहेगी, लोग ओनरशिप की तरफ नहीं गामजन होंगे। In order to conclude this video, I can only vouch for कि ओनरशिप कभी भी आप फोर्सफुली फीड नहीं कर सकते। जो फोर्सफुली फीड होती है वो अथॉरिटी होती है, वो ओनरशिप नहीं होती। ओनरशिप हमेशा से लोग खुद फील करते हैं और फिर उसके बाद अपने अंदर एडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं। जब लोगों को क्लैरिटी मिलेगी ज़्यादा, जब लोगों को ट्रस्ट फील होगा और उनको सेफ स्पेस मिलेगा काम करने का, ऑटोमेटिकली ओनरशिप का एलिमेंट बिल्ड होगा और स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो जाएगा। जब ओनरशिप आना शुरू होगी तो लोग आपके कहने से पहले खुद ही स्टेप अप करेंगे और काम के अंदर मजीद बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। मेरी तमाम मैनेजर्स से और लीडर्स से ये रिक्वेस्ट होगी कि ओनरशिप के ऊपर काम कीजिए, कि लोग काम की ओनरशिप लें और इस प्रोसेस को फोर्सफुली फीड करने से अवॉइड करें।